जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुहावरों और लोकोक्तियों की। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की बात की थी, तो इसी क्रम में आज हम लोग मुहावरों और लोकोक्तियों की बात करेंगे। ये जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, इन इस पीडीएफ में जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उनमें जहाँ जहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी गई हैं सभी का मैंने इसमें समावेश कर दिया है। तो इन मुहावरों और लोकोक्तियों को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ मुहावरे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं, उनको आपको एकदम से बढ़िया से याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मुहावरा है सबसे पहला जो है वो है अंगूठा दिखाना, ठीक। तो अंगूठा दिखाने का मतलब होता है साफ मना कर देना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? साफ मना कर देना। ये तो इजी है, इसको आप काफ़ी सालों से पढ़ रहे होंगे। जब पहली बार पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल तैयार हो गया होगा। इसके बाद आते हैं दूसरे मुहावरे पर, तो ये आता है अंधे की लाठी। तो अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है कोई अयोग्य व्यक्ति है और उसके हाथ में एक बड़ी सफलता का आ जाना, या फिर अयोग्य को अचानक बड़ी सफलता मिलना। तो ये होता है अंधे के हाथ बटेर लगना। इसके बाद है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, ठीक। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है केवल सोच विचार करना। बस अक्ल के मतलब घोड़े दौड़ा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, बस केवल सोच रहा है। तो इसलिए अक्ल के घोड़े दौड़ाने का अर्थ है कि केवल सोच विचार करना। आँखों का तारा बहुत प्यारा, बिल्कुल इजी, आप लोग बचपन से याद कर रहे होंगे या जब भी मुहावरे पढ़े होंगे। इसके बाद आसमान के तारे तोड़ना, मतलब आसमान के तारे तोड़ना लगता नहीं एकदम असंभव कार्य है, मतलब फेंक रहा है, आसमान के तारे तोड़ लिया, तो ये असंभव कार्य करना। तो आसमान के तारे तोड़ने का अर्थ हो गया असंभव कार्य करना। और ये तो काफ़ी इजी आ गया। ईंट से ईंट बजाना। तो ईंट से ईंट बजाने का अर्थ होता है पूरी तरीके से नष्ट कर देना। दो ईंट लीजिए, दोनों को कस के आपस में तोड़िए, देखिए ईंट कैसे टूट फूट जाएंगी, तो नष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए ईंट से ईंट बजाना मतलब किसी को पूरी तरीके से नष्ट कर देना। इसके बाद आगे के मुहावरों पर हम चलते हैं। तो लिखा हुआ है कि उंगली पकड़कर पहुँच पकड़ना। मतलब आप किसी की उंगली पकड़कर ऊपर धीरे धीरे से ऊपर तक पहुँचते हैं, मतलब सहारा मिल रहा है आपको, ठीक। तो उंगली पकड़ रहे हैं, आपको सहारा मिल रहा है, फिर और ऊपर जाना है, नहीं सहारा पाकर आप काफ़ी ऊपर तक जा रहे हैं। तो इसीलिए इसका अर्थ जो हो जाता है उंगली पकड़कर पहुँच पकड़ना, तो ये होता है थोड़ा सहारा पाकर अधिकार जमाना, ठीक है, थोड़ा सहारा पाकर अधिकार जमाना। इसके बाद ऊँट के मुंह में जीरा। अब भाई ऊँट का शरीर इतना बड़ा है, पेट इतना बड़ा है, अब आप एक जीरा किचन में जाइए और चुपके से एक जीरा निकालिए। चुपके से इसलिए निकालना है कि मम्मी देख लेंगी तो बोलेंगी क्या कर रहे हो, जीरे का क्या करोगे ना। तो फिर इन सब से बचने के लिए आप चुपचाप जाइए किचन में और जीरा निकालिए और देखिए जीरा का साइज़ कितना छोटा होता है। जीरा का साइज़ इतना छोटा होगा कि आप उसको खुद खा के देखिए और देखिए कि आपका पेट भरता है कि नहीं, ठीक। तो इसलिए इस मुहावरे का अर्थ ही हो गया कि बहुत कम मात्रा में मिलना। अब ऊँट के मुंह में जीरे का मतलब क्या हो गया? बहुत कम मात्रा में मिलना। इसके बाद अगला है कलेजा ठंडा होना, ठीक। कलेजा एकदम ठंडा हो गया मतलब क्या हो गया? संतोष मिल गया। कान भरना मतलब हो गया चुगली करना। किताबी कीड़ा होना, देखेंगे कुछ बच्चे जो होते हैं वो व्यवहारिक जीवन को छोड़कर बस केवल किताबी कीड़ा बने रहते हैं, जब देखो तब किताब किताब किताब, हर समय पढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए इस मुहावरे का अर्थ हो गया किताबी कीड़ा होना, मतलब हर समय पढ़ते रहना। लेकिन ठीक, किताबी कीड़ा होना है लेकिन इस हद तक नहीं होना है कि आप सामाजिक दुनिया को ही भूल जाएं, थोड़ा व्यवहारिक भी बनिए। तो नेक्स्ट है खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना मतलब काम में व्यवधान आना या काम रुक जाना। इसके बाद खून पसीना एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। खून पसीना एक करना का मतलब क्या हो गया? कड़ी मेहनत करना।
गागर में सागर भरना, गागर मतलब एक, गागर में आप सागर, एक कोई घड़ा ले लीजिए, उसमें सागर भर दिया, मतलब बात ऐसी लगती है कि किसी छोटी सी चीज़ में हमने काफ़ी बड़ी चीज़ को समाहित कर दिया। ठीक, तो गागर में सागर भरने का मतलब होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। ऐसे घी के दिए जलाना, तो घी के दिए जलाने का अर्थ हो गया खुशियाँ मनाना, बहुत इजी है। चूना लगाना, अभी इस शब्द से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। चूना लगाना मतलब किसी ने आपको धोखा दे दिया या नुकसान करना। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, हम बोल रहे हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। छक्के छुड़ाना मतलब होता है बुरी तरह हराना। ठीक, क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, कोई प्लेयर छक्के पे छक्का मार के जिता देता है, मतलब विपक्षी टीम को बुरी तरीके से हरा देता है। तो छक्के छुड़ाने का अर्थ हो गया बुरी तरह हराना। इसके बाद अगला है जहर का घूंट पीना। ठीक, जहर का घूंट पीना मतलब अपमान सह लेना। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर का मतलब हो गया कठिन कार्य। ऐसे ही तलवे चाटना, तलवे चाटने का मतलब होता है खुशामद करना। ठीक, तलवे चाटने का अर्थ क्या हो गया, खुशामद करना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जो आपने जीवन में कभी देखी ही ना हो, तो आप आश्चर्य से अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा कि दांतों तले उंगली दबाने का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, मतलब आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे एकदम से। दाल में काला होना मतलब संदेह होना। नाक में दम करना मतलब नाक में दम कर लिए, मतलब बहुत परेशान कर लिए। तो नाक में दम करने का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। प्राचीन काल से आप सब पढ़ते चले आ रहे हैं, 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। इसके बाद होता है पहाड़ टूटना, मतलब पहाड़ टूट गया, कितनी भारी विपत्ति आ गई है। तो पहाड़ टूटने का मतलब क्या होता है, भारी विपत्ति आना। और ये देखिए फेवरेट आपका मुहावरा आ गया, पेट में चूहे दौड़ना। पेट में चूहे दौड़ने का अर्थ होता है भूख लगना। अब सच में चूहे नहीं दौड़ते हैं, मुहावरा है कि आप अपने पेट में खोजने लगे कि भैया चूहा कहाँ से आ गया, हम तो कुछ चूहा खाते भी नहीं हैं। तो ये एक मुहावरा है, पेट में चूहे दौड़ना, जिसका अर्थ हो गया बहुत तेज भूख लगना। बगल झाँकना, ठीक, बगल झाँकने का मतलब क्या हो गया, निरुत्तर होना है, जवाब ना दे पाना। जैसे क्लासरूम में टीचर्स आपसे कुछ पूछता है, आप अगल बगल झाँकने लगते हैं ना कि और अगल बगल कब झाँकते हैं, जब आपके पास टीचर के प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। तो इसलिए इस मुहावरे का अर्थ हो गया, अगल बगल झाँकने का अर्थ हो गया निरुत्तर होना या जवाब ना दे पाना। नेक्स्ट चलते हैं, मुँह मियाँ मिट्ठू बनना या अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक, कुछ लोग होते होंगे सोसाइटी में, आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं, मतलब अपनी ही प्रशंसा स्वयं ही करते रहते हैं। इसके बाद लास्ट है लोहा लेना। लोहा लेने का मतलब नहीं कि आप कहीं गए भैया लोहा दे दो। लोहा देने का मतलब होता है मुकाबला करना। ठीक, लोहा देने का मतलब क्या होता है, मुकाबला करना। भौतिक रूप से लोहा नहीं लेना है, मुहावरा है। तो लोहा लेने का अर्थ क्या हो गया, मुकाबला करना। ठीक, तो ये कुछ 30 इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं। अब हम कुछ लोकोक्तियाँ देखते हैं, जिसमें से कुछ लोकोक्तियाँ क्या लगभग सभी आपसे परिचित होंगे, आपने कहीं ना कहीं इसको ज़रूर पढ़ा होगा। तो पहली जो लोकोक्ति है वो है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। किसी के पास कम ज्ञान है और वो खुद को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे उसके पास ज्ञान का अथाह सागर हो, तो इसे ही कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब कम ज्ञान वाला अधिक ज्ञान का दिखावा करे, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा मतलब अंधों में काना राजा। अयोग्य लोगों के बीच थोड़ा योग्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक, अंधों में काना राजा का अर्थ हो गया अयोग्य लोगों के बीच थोड़ा योग्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। अब एग्ज़ाम हो गया, अब आप एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठे तो ये इसी का मतलब निकलेगा
कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एग्ज़ाम निकालना है तो आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से बेचारा गिर रहा है, ऊपर से फिर खजूर में अटक गया, मतलब एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना, इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसके बाद अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है, मतलब अपना जो दोष है वो दूसरों पर मढ़ना। एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज का मतलब होता है कि एक साथ दो काम सिद्ध होना। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते होंगे, एग्ज़ाम देने बनारस गए, बनारस में आपने एग्ज़ाम दिया और साथ ही वहाँ पर भोले बाबा का दर्शन कर लिया, गंगा स्नान कर लिया, आरती देख लिया और साथ में BHU कैंपस भी घूम लिया। तो यहाँ तो एक साथ कई काम हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि एक पंथ दो काज, मतलब एक साथ दो काम हो जाए, सिद्ध हो जाए। आप पेपर दिए और घूमे, एक साथ दो काम हो गए, ठीक, ये हो गया इसका अर्थ। अब अगला है कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। मतलब आपने अपना सर ओखली में दे दिया है, मतलब मुसीबत में दे दिया है, अब मूसली पड़े चाहे जो पड़े आपको उससे डरने की आवश्यकता नहीं। तो यही है कि काम शुरू करने के बाद कठिनाइयों से घबराना। ठीक, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, मतलब काम शुरू करने के बाद कठिनाइयों से क्या ही घबराना। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना, बहुत ईजी है। आगे हम लोग बात करते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मतलब इतनी मेहनत से हमने इतना बड़ा पहाड़ खोदा, क्या निकली, चूहिया निकली। मतलब बहुत मेहनत किया हमने और फल हमें बहुत ही कम मिला। ठीक, तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या हो गया, बहुत मेहनत के बाद हमें कम फल मिलना। और घर का भेदी लंका ढाए, मतलब आपसी फूट से नुकसान होना। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से नुकसान होना। इसके बाद चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब दोषी व्यक्ति जो होता है वो डरा रहता है, इसे ही कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो शक्तिशाली की ही जीत होती है। इसका अर्थ यही हो गया कि शक्तिशाली की ही जीत होती है। और जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा। कोई डूब रहा है उसे तिनके का भी सहारा मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब मुसीबत में थोड़ी मदद भी बहुत बड़ी होती है। और नेक्स्ट है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब नाचना नहीं आता और बोल रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है, तो इसका यही मतलब हो गया ना कि उसे काम नहीं आ रहा, वो बहाना कर रहा है। तो काम ना आने पर वो बहाने बनाता है, इसे ही कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो भाई बंदर को अदरक खिला दो। अरे नहीं, ये लोकोक्तियाँ हैं, इसका अर्थ कुछ और होता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मतलब होता है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अच्छी वस्तु की कद्र नहीं कर सकता। ठीक, नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है कि अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। इसके बाद आगे है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मतलब कोई ज़बरदस्ती आपके गले पड़ जाए तो आप यही कहेंगे कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इसके बाद मुँह में राम बगल में छुरी। ठीक, तो ऊपर से मित्रता और अंदर से कपट, इसका मतलब होता है ऊपर से मित्रता अंदर से कपट। हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ हैं। अब हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट परीक्षा में बार बार आने वाले कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों को मिला जुला कर देखेंगे। इनको रट लेना। इनको क्या, अभी ऊपर जो मैंने 50 मतलब 20 और 30 के रेशियो में मुहावरे और लोकोक्तियों को बताया हो उसको तो आपको याद कर लेना, साथ में ये सब भी आपको एकदम से रट लेना है। तो पहला है अंगारों पर लौटना। तो अंगारों पर जब आप लौटेंगे तो कष्ट होगा, तो उसे समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, कष्ट होना। आस्तीन का सांप का मतलब होता है कपटी मित्र। इतिश्री होना, जब आप एक कुछ कॉपी लिख रहे होते हैं, एग्ज़ाम पेपर में लिख रहे होते हैं, जब सब काम ख़त्म हो जाता है तो नीचे इतिश्री लिख देते हैं, मतलब इसके बाद आप कुछ नहीं लिखेंगे। तो मतलब ये हुआ कि कार्य समाप्त हो चुका है। तो इतिश्री होने का मतलब होता है कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य इंडो हो चुका है। इसके बाद है कि ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हो गया, प्रकट होने वाले काम छिपकर नहीं किए जा सकते। अब ऊँट इतना ऊंचा होता है, अब वो
नीचे निहुर, निहुर का मतलब होता है झुक कर, ठीक। जाएगा तो लोग उसे ऑलरेडी ही देख लेंगे, तो प्रकट होने वाले काम छिपकर नहीं किया जा सकते, इसका यही अर्थ है ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गीला। इसका अर्थ ये हो गया कि मुसीबत पर और मुसीबत आ जाना। चिकना घड़ा मतलब निर्लज्ज होना। 4 दिन की चांदनी का मतलब होता है अस्थायी सुख। ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात का अर्थ हो गया परिणाम कुछ ना निकलना, ठीक है, परिणाम कुछ ना निकलना, यही हो गया ढाक के 3 पात। आगे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, मतलब कहीं का न रहना। ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो इस का अर्थ क्या हो गया, जड़ से ही ख़त्म कर देना। लकीर, लकीर का फ़कीर का मतलब होता है मिट न सकने वाली बात, सॉरी पत्थर की लकीर लिखा है, माफ़ी चाहूँगा। तो पत्थर की लकीर का मतलब होता है मिट ना सकने वाली बात। और पापड़ बेलना मतलब कठिन संघर्ष करना। कहते नहीं मैंने इस काम के लिए काफ़ी पापड़ बेले, मतलब काफ़ी कठिन संघर्ष किया। आगे है बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत आसान काम। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना मतलब व्यर्थ का मीन मेख निकालना, मतलब बाल की खाल निकालने का मतलब बेकार की बातों का मीन के मेख निकालना। हथियाना मतलब कब्जा करना होता है, इजी है ये। उसके बाद अगला है हवा से बातें करना। अब हवा से बातें करना मतलब तेज़ दौड़ना। जैसे बुलेट ट्रेन चलती है तो हवा से बातें करते हुए चलती है, मतलब बहुत तेज़ दौड़ती है। हाथ मलना का अर्थ हो गया पछताना। हवाई किले बनाने का मतलब होता है काल्पनिक योजनाएं बनाना, ठीक। हवाई किले बनाना मतलब क्या हो गया, काल्पनिक योजनाएं बनाना। लकीर का फ़कीर होना मतलब पुरानी परंपराओं पर चलना। सूरज को दीप दिखाना मतलब महान व्यक्ति का परिचय देना। अंटा चित्त करना मतलब हरा देना। कलेजे पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या होना। कान पर जू न रेंगने का अर्थ है कोई असर ना होना, ठीक। कान पर जू रेंगने का अर्थ क्या हो गया, कोई असर ना होना। गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई मतलब होता है मेहनत की कमाई। गाढ़ी कमाई का मतलब हो गया मेहनत की कमाई। जिगर के टुकड़े होना, मतलब जिगर के टुकड़े होना मतलब भारी दुख होना। और अगर है जिगर का टुकड़ा होना मतलब बहुत प्यारा, ठीक है, जिगर का टुकड़ा हो गया बहुत प्यारा। प्राण सूखने का अर्थ होता है डर जाना। प्राण सूख गया मतलब आज कोई डर गया। हंसी खेल होना, हंसी खेल मतलब आसान बात होना। आंखें फोड़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। आंखें फोड़ना मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। हिम्मत टूटने का मतलब होता है साहस समाप्त होना। ऐसे ही हाथों हाथ बिकना मतलब जल्दी बिक जाना। सावन के हरे न भादो सूखे, हमेशा एक जैसा रहना। तो इसके बाद अगला है बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, ठीक है। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी अपराधी एक दिन पकड़ा ही जाता है। नेक्स्ट है नीम हकीम खतरा ए जान, ठीक। तो इसका मतलब होता है अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है, इसलिए पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं। अगला है जंगल में मंगल होना। जंगल में मंगल हो गया भाई किसने देखा, ठीक। या जंगल में मंगल होने का मतलब होता है किसी निर्जन स्थान पर आनंद होना, ये हो गया इसका अर्थ। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मतलब शुरू में ही बाधा आना। सोने पे सुहागा, इसका अर्थ हो गया अच्छी चीज़ और बेहतर होना। 100 सुनार की एक लोहार की, मतलब निर्बल की कई चोटों पर बलवान क्या होता है, बलवान की एक चोट जो होती है वो भारी होती है, ये इसका अर्थ हो गया। अगला जो है वो है सिर पर तलवार लटकना। सिर पर तलवार लटकने का मतलब होता है खतरा बना रहना। दूध का दूध और पानी का पानी का अर्थ हो गया सही न्याय करना। ऐसे ही अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब इच्छित वस्तु मिलना, ठीक। कलाई खुलने का मतलब होता है भेद जानना। गांठ बांध लेना मतलब हमेशा याद रखना। और अगला है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, मतलब एक बार धोखा खाने पर सावधान होना, इसका यही अर्थ हो गया। और घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब घर की चीज़ का सम्मान ना होना। आ बैल मुझे मार मतलब स्वयं मुसीबत मोल लेना हो गया। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत मोल लेना। चोली दामन का साथ का मतलब हो गया गहरा संबंध होना। तितर बितर करना मतलब सब कुछ बिखेर देना। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका अर्थ हो गया दिखावा अधिक असलियत कम। पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। इसके बाद हाथ साफ करना। हाथ साफ करने का अर्थ होता है चोरी करना या फ़ायदा उठाना, ठीक। हाथ साफ करने का अर्थ क्या हो गया,
चोरी करना या फ़ायदा उठाना। तो यहाँ पर आपने देखा कि कई मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपने यहाँ पे कवर की। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि ये यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट हो। ये जो मुहावरे हैं यूपी टेट के लिए तो महत्वपूर्ण है, साथ में जो अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है। तो इसलिए इन मुहावरों को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, ठीक। और आगे ही इस तरह के महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।